44 वर्षीय व्यवसायी की हथेली है और इनका व्यवसाय न्यू दिल्ली में है। वहाँ से इन्होंने हथेली भेजी है, परीक्षण हमें करना है। जो मित्र अभी नए नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। यदि हम हाथों पे हाथ पे दृष्टि डालते हैं तो हाथ का जो शेप आ रहा है वो एक रेक्टेंगुलर का बिगड़ा स्वरूप, जिसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं, इस प्रकार से हाथ आ रहा है। यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे चौड़ाई कम है, तो हम रेक्टेंगुलर ही मानेंगे इसे। और ऐसे लोग जो होते हैं बातों से और दिमाग से अपना काम करते हैं। शारीरिक श्रम इनको जीवन में ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आनुपातिक रूप से उंगलियां छोटी हैं हथेली के मुकाबले, जो इनको बता रही हैं कि ऐसे जातक जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। तीसरी उंगली पहली उंगली से लंबी हो रही है यहाँ पे, तो जब तीसरी उंगली लंबी हो जाती है तो ये कला निधान हाथ हो जाता है। आइए अब हम इसका पूर्ण विवरण करते हैं। हाथ के ऊपर वाले ये जो ग्रह, ये चारों ग्रह देख रहे हैं, ये डेबिलिटेट अवस्था में हैं, पूरे दबे हुए हैं। जबकि इनके शुक्र और चंद्रमा तो फिर भी अच्छे, औसत से अच्छे हैं, लेकिन ऊपर वाला चारों पर्वत दब गया है। तो हम प्रारंभ करेंगे गुरु के पर्वत से। गुरु का पर्वत ये हमारी पहली उंगली है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, और उसके नीचे ही बैठते हैं गुरु। ये हमारे जुपिटर प्लैनेट हैं, हथेली में बैठने वाले प्रथमाचार्य। अब देखिए गुरु का पर्वत, जैसा मैंने बताया कि औसत से तो काफ़ी दब गया है, और इसके अंदर अब ये देखिए इनकी एक हार्ट लाइन यहाँ से चालू है और ये शनि पर्वत तक आती है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, काली तो पड़ गई है। अब इसके बाद ये जो आगे की जो रेखा है जो गुरु पर्वत को टच कर रही है, ये करप्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट कर दिया है इसको, पर्वत को। यहाँ पे एक डिप्रेशन भी आ गया है, सफ़ेद दाग भी आ गया है। ये वाली जो आप रेखा देख रहे हैं यहाँ से, ये भी थोड़ी सी काली सी पड़ गई है, और ये ससुराल पक्ष से थोड़ा सा डिस्टरबेंस भी दिखाती है। गुरु के पर्वत पूरी तरह दबा हुआ है और इस पर रेमेडी चाहिए। गुरु का पर्वत दब जाए तो यूनिवर्सल टॉनिक जो है वो ख़त्म हो जाता है, और ऐसे में जीवन में संघर्ष और अतिश्रम ये सब हमें करना पड़ता है। उंगली पे अगर हम देखेंगे तो हाँ, उंगली के प्रथम पोर्वे में भी हमें एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, और ये लाइन पूरी काली हो चुकी है। नीचे बीच वाला यव भी खुला हुआ है, तो गुरु का पर्वत ज़्यादा डेबिलिटेट है। शनि के पर्वत को देखते हैं, ये है मध्यमा हमारी, और उसके ठीक नीचे शनि भगवान का कार्यालय होता है। ओम शम शनिश्चराय नमः। उंगली तो सीधी खड़ी है, और सीधी खड़ी उंगली बताती है कि ऐसे जातकों का जन्म संपत्ति कमाने के लिए होता है, और संपत्ति कमाना इनका प्रधान कार्य भी होता है, और इन्हें पसंद भी होता है। अगर पहली लाइन देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, और पहली लाइन यहाँ पर काली हो गई है। अब अगर प्रथम पोरवा अगर हमारी उंगली का बिगड़ जाता है तो वो हमारे भाव नकारात्मक नीचे उतरते हैं और फिर पर्वत पे चले जाते हैं। तो अब देखते हैं हम उंगली के और नीचे, यहाँ तो ठीक लग रहा है, यहाँ पर एक दाग आ गया है और बेस लाइन डिस्टर्ब है। अब अगर हम शनि के पर्वत पर दृष्टि डालते हैं तो पूरी तरह दबा हुआ पर्वत है। तो इस समय वर्तमान में ये बता रहा है ये शनि का पर्वत कि ऐसे व्यक्ति अभी बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, और जब शनि के पर्वत दब जाते हैं तो श्रम भी कराते हैं और अंतोगत्वा आपको सौगात भी देते हैं। अब इस पर शनि के पर्वत पर यदि जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो एक प्रॉपर्टी की लाइन बनी हुई है जो धूमिल हो गई है और मोटी हो गई है, जिसे हम भौतरी कहते हैं, ब्लंट हो गई है, और यहाँ से एक रेखा ने इसे काट दिया है। ये शनि की लाइन वक्री हो गई है। तो ये लाइन हमारी संपत्ति की लाइन है, और हमारी प्रॉपर्टी की लाइन, लक की लाइन है, वक्री अवस्था में चले गए। शनि जब तक वक्री, ये वाली लाइन जब तक इस पर्वत पे बनी रहेगी, कटी हुई काटने वाली लाइन, वक्री लाइन, तब तक हमारा फाइनेंस ठीक नहीं हो सकता, तब तक हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो शनि की अवस्था अभी इस
इस हाथ में बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अब शनि जब बिगड़ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो लक लाइन है वो भी बिगड़ जाती है। अब लक लाइन तो इनकी नीचे से चालू हुई है, इस तरीके से चली है, आइए वो भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम सूर्य का पर्वत देखते हैं। सूर्य का पर्वत पूरी तरह से दब गया है और यहाँ पर दाग आ गया है। तो सूर्य का पर्वत में भी हमें उतना अच्छा विस्तार नहीं देखने को मिल रहा है। जातक को सूर्य जो है, सूर्य एक नीच का भाव लेकर बैठे हुए हैं हाथ में। पूरी तरह ये पर्वत दबा हुआ है। लाइन कहीं उस समय तो लग रही है कि पहले कहीं थी और उसके बाद ये मोटी हुई है और उसके बाद ये गायब हो गई है इस तरीके से, और यहाँ पर एक सफ़ेद दाग है। अब अगर सूर्य के पर्वत पे इस तरह का अगर सूर्य का पर्वत है तो विस्तार नहीं मिलेगा, और पिता का जो सुख है वो भी ऐसे व्यक्ति के पास वर्तमान में नहीं है, ऐसा ये हाथ बता रहा है। ये इस तरीके का सूर्य संतान, हमारे जो बच्चे होते हैं उनसे भी हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मनभेद, मतभेद ये सब कराता है। सूर्य का पर्वत अगर डाउन हो जाए तो हमारा अपमान जरूर होता है, और अपमान कौन करेंगे? हमारे स्वयं के घर वाले, हम जिनके साथ हमारे कुटुंबी जो होते हैं वही हमारा अपमान करते हैं। तो सूर्य का डेबिलिटेट हो जाना बहुत खतरनाक है। बुध का पर्वत देखिए, बुध भी दबे हुए हैं और ये मैरिज लाइन भी भोतरी हो गई है, मोटी हो गई है, तो इस पर भी मुझे भाव नज़र नहीं आ रहे हैं। बुध का पर्वत जो होता है व्यक्तित्व का आकर्षण होता है। यहाँ पर देखिए कि यह सा पड़ गया है और इसने बेस लाइन को कवर कर लिया है, ये बेस लाइन है बुध के पर्वत भी। तो यही चीज़ जो मैंने आरंभ में बोला था कि इन चारों पर्वत बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट हो गए हैं। आउटर मंगल अगर हम देखते हैं तो आउटर मंगल इनका ठीक ठाक है, नेटवर्किंग अच्छी है और सामाजिक पदार्पण, सोशल लाइफ इनकी बहुत एक्टिव है, ये बता रहा है आउटर मंगल। जिंदा दिली, और जब किसी से मिलते होंगे तो इनकी बातें और मुलाकातें लोग याद रखते होंगे। चंद्रमा का पर्वत एक साधारण अवस्था में है और साधारण से भी अब नीचे चला गया है, क्योंकि अगर इस तरीके से लाइन अगर आ जाएगी ये चंद्रमा को पीड़ित कर देती है। और देखिए चंद्रमा पीड़ित इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ से ये ढीला पड़ गया है इस तरीके से। यहाँ से अगर ये ढीला पड़ जाता है तो हमारी बॉडी में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, फैट्स बढ़ने लगते हैं। तो चंद्रमा पीड़ित होगा तो दो चीज़ें अवश्य होंगी। एक तो व्यक्ति ओवर थिंकिंग खूब करता है, रात में नींद नहीं आती है, मन से पीड़ित रहता है और फैट्स उसके शरीर में बढ़ने लगते हैं। तो उनको अपने फैट्स पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहला मणिबंध सुंदर बना हुआ है अब, लेकिन इनको मिडिल एज में आके यहाँ पर एक यव पड़ गया है इसमें, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है और बाकी की लाइन ठीक है। तो व्यक्तित्व अच्छा है इनका, जीवन में जो इनको चाहिए वो सब भी मिलेगा, लेकिन थोड़ी कठिनाइयाँ रहेंगी। और अभी की जो 44 साल की उम्र है वो भी मणिबंध बता रहा है कि यहाँ पे अभी 5-6 साल समस्या रहने वाली हैं। दूसरी लाइन होती है हमारी संपत्ति की, तो ये भी सुंदर बनी हुई है, यहाँ से बनी है, यहाँ से भी सुंदर बनी है, लेकिन अभी वर्तमान में यव पड़ गया है। ये खतरनाक होता है और ये हमारी संपत्ति को कम कर देता है। सुख का जो भाव है, जो तीसरी लाइन बता रही है, वो भी एक नकारात्मक अवस्था में ही है। तो सुख शुरुआत में तो है जीवन में, लेकिन उसके बाद बहुत बड़े बड़े गैप दिख रहे हैं लाइन में, और उसके बाद फिर आखिरी में जाकर लाइन स्मूथ हो रही है। तो जो इनकी मिडिल आयु रहेगी उसमें तो इनको दुख है, सुख की कमी है। अब ये वाली लाइन जो संपत्ति की लाइन है, उससे हम अपना मनी ट्रायंगल देख सकते हैं, और मनी ट्रायंगल देखने के लिए पहले हम माइंड लाइन का एग्जामिनेशन कर लें, उसके बाद हम मनी का ट्रायंगल भी देख लेंगे। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं हृदय रेखा पे। अब हृदय रेखा यहाँ से मोटी है और यहाँ से तो बहुत ज़्यादा, और यहाँ से टूट गई है, ये यव भी पड़ गया है इसमें, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गुरु के पर्वत पे पहुँचते पहुँचते तो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ये लाइन हो गई है। गुरु डिस्टर्ब है तो पूरी हथेली ही डिस्टर्ब है, चारों ऊपर के तो गड़बड़ है। अब इनका जो हार्ट लाइन है वो भी काली पड़ी हुई है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये मन की पीड़ा और हमारे स्वास्थ्य की कमी हमें बता रही है।
44 साल इनकी उम्र है, तो मैं करीब 44 साल यहाँ और यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि यहाँ यही लाइन टूटी है 44 के आसपास। अभी इनको संघर्ष रहेगा। माइंड लाइन जो है, माइंड लाइन और जीवन की रेखा साथ साथ निकली हुई है और यहाँ तक दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, तो इसलिए इनका जो जीवन है उसमें संघर्ष दिखा रहा है और संसाधनों की थोड़ी कमी भी दिखा रहा है। बचपन संघर्ष में गुजरा इनका और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट हुए हैं। जीवन की रेखा भी अच्छी है और पूरी शुक्र के पर्वत तक पहुंच रही है, गोल घूम रही है। और जब इस प्रकार गोल घूम जाती है तो व्यक्ति फैमिली पर्सन होता है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अपनी फैमिली को लेकर साथ चलने वाला होता है। शुक्र का पर्वत थोड़ा सा और क्लोज करके हम देख लें। शुक्र का पर्वत, अवसर की लाइनें जो हैं वो कम पड़ी हैं, ये देखिए यव पड़े हुए हैं अवसर की लाइनों में। अवसर की लाइन थोड़ी सी डेबिलिटेट हो गई है, कुछ डिप्रेशन के दाग हैं, ये दाग हैं, यहाँ पे दाग हैं, तो इनका दाम्पत्य भी प्रभावित हो रहा है। चिंता की कुछ रेखाएं हैं, तो शुक्र का पर्वत भी डेबिलिटेट हो रहा है और शुक्र पर्वत की जो बेस लाइन है इस तरीके से ऊपर चढ़ गई है, जबकि होना इसको इस तरीके से चाहिए। ये ऊपर का चढ़ जाना, ये देखिए यहाँ पर एक यव पड़ा है और फिर उसके बाद ये लाइन ऊपर चढ़ गई है। ये संतान की पीड़ा भी दिखाती है, 2 संतानें इनको दिख रही है, लेकिन ये संतानों की पीड़ा भी दिखाती है। अब ये वाला अगर नीचे वाला पौरवा ये वाला गड़बड़ हो रहा है, देखिए कुछ लाइन है जो ऊपर से उतर रही है। थोड़ा सा और एक बार क्लोज करके इसको देखते हैं। देखिए ये जो लाइनें उतर रही हैं ऊपर से, ये भी बताती हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन, सेक्स लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये वाला जो पौरवा है तीसरा अंगूठे का वो गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे अधिकार इनके प्रभावित होंगे, इनकी जागरूकता प्रभावित होगी और इनकी सेक्स लाइफ ज़रूर प्रभावित होगी। तर्क शक्ति इनकी बहुत सुंदर है, अंगूठा यहाँ पे सुंदर बना हुआ है, इच्छा शक्ति भी अच्छी बनी हुई है। अब जो इनके महालक्ष्मी का एक साइन बुद्धाई होना चाहिए वो भी अब बिगड़ गया है, लाइनें मोटी हो गई हैं, महालक्ष्मी की एक रेखा दिख रही है। तो संपत्ति तो है हाथ में, लेकिन इनको रेमेडी करते हुए जब जाएंगे तो संपत्ति मिलेगी और ये सब जो दुख हैं ये सब मिटाना है इनको। मंगल का पर्वत देखिए औसत से नीचे चला गया है, यहाँ से दब गया है और यहाँ से देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा उठ गया है, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हो गया है। इस तरीके का मंगल डेबिलिटेटेड मंगल है, नीच का मंगल हो गया है और मंगल का पावर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है कि इसने यहाँ पर जीवन की रेखा को भी ब्रेक कर दिया है। जीवन की रेखा ब्रेक हो जाए तो मंगल की नकारात्मक शक्ति का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मंगल नेगेटिव है। और यहाँ से भी देखिए एक लाइन ऐसी निकली है, मैं यहाँ से बना रहा हूँ, एक लाइन मंगल से निकली है, फिर इस तरफ गई है और फिर ये लाइन ऐसा जोड़कर इसने अपनी हार्ट लाइन से कनेक्ट कर लिया है अपने आप को और एक शाखा ऊपर की तरफ से जो लाइन है इसमें भी चली गई है। मंगल की नकारात्मक शक्तियाँ बहुत सारी हैं जो गुरु पर्वत को भी प्रभावित कर रही हैं और शनि को भी कर रही हैं। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारा अड़ंगा है। मनी का ट्रायंगल जो बनता है हमारी माइंड लाइन तो मैंने बता ही दिया है कि बचपन में इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है और अभी भी ये जो लाइन का ऊपर उचक जाना ये खतरनाक होता है। इस तरह से लाइन नहीं होनी चाहिए, ऊपर जाकर फिर नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर दुखों की पहाड़ है इनके पास जो इनको किस्मत में मिलेगा। ये जो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही है। 44 साल में करीब यहाँ मानता हूँ, तो मैं इसे और फोकस करके देख लेता हूँ। और 44 के आसपास ये सब आइलैंड जो दिख रहा है इनको, ये माइंड लाइन पे ये अभी का समय बहुत ख़राब चल रहा है। जीवन की रेखा पहले तो टूटी हुई है और फिर पूरी जीवन की रेखा काली पड़ी है। ये काली रेखा हमारे
उत्तरदायित्व को बढ़ा देती है, ऋण कर्ज को बढ़ा देती है। इस तरीके का ये शो कर रहा है। बाकी इनका जीवन अब अच्छा चलेगा, क्योंकि 50 के आसपास इनका जीवन आप देखिए, ये लाइन यहाँ से ज़्यादा कर्व ले रही है, और जब ये कर्व ले लेती है इस प्रकार, तो सबसे अच्छा जीवन इस कर्व में ही हमारा होता है। तो जीवन इनका अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी फिर भी 3-4 साल का संघर्ष है। जो इनकी ये लाइन है लक्की लाइन, और लक्की लाइन शुक्र पर्वत से चली है। जब शुक्र पर्वत से चलती है तो हमको पत्नी के द्वारा फ़ायदा कराती है, या ससुराल पक्ष से हमें फ़ायदा होता है, या लाभ की कोई परिस्थिति का निर्माण होता रहता है। तो शुक्र पर्वत से बता रही है कि इनको पत्नी अच्छी मिली है और पत्नी के भाव में लाभ भी दिख रहा है। अब ये जो लाइन है, अब आप देखिए, यहाँ पे यव हो गया है, यहाँ पे यव हो गया है, यहाँ पे यव हो गया इस लाइन में। ये लाइन चली तो है ऊपर तक। अब देखिए मनी का ट्रायंगल यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये माइंड लाइन काली पड़ी हुई है, और ये जो बिजनेस की लाइन है बहुत वीक जा रही है, बहुत वीक। इसीलिए ये मनी का ट्रायंगल पूरा नहीं बन पा रहा है, और इसीलिए ये दूसरा मणिबंध यहाँ से बिगड़ गया है, जो संपत्ति को दिखाता है। अब ये क्यों हो गया है? क्योंकि गुरु यहाँ पे बिगड़ गए हैं, मंगल यहाँ पे बिगड़ गए हैं, और यहाँ पर जो राहु की लाइनें हैं, शनि पे जो वक्री का निशान आ गया है ये, तो इस शनि के वक्री हो जा, शनि जब भी वक्री होते हैं मित्रों, तो हमारी इस पूरी क्षेत्र को खराब कर देते हैं। यहीं से तो हमारी लक लाइन वगैरह निकलती है, राहु का पर्वत रहता है। थोड़ा सा मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करूं कि किस प्रकार हमारा हाथ खराब होता है। अब ये हाथ ऊपर से 4 जगह से, चारों पर्वत तो बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटेड है। चंद्रमा भी इनका गड़बड़ है, यहाँ पे शुक्र भी गड़बड़ है, मंगल पे इन्होंने बहुत ऊंचा पहाड़ बना लिया है, एक पॉइंटेड पहाड़ हो गया बहुत, ये भी नकारात्मक हो गया है। अब अगर शनि का पर्वत अगर इस प्रकार क्रॉस अगर इस पर डेवलप हो जाए, तो मित्रों फिर ये राहु का पर्वत एक्टिव हो जाता है, और इसके बाद फिर केतु भी बिगड़ जाते हैं। अभी इनके केतु सुंदर बने हुए हैं, केतु अभी इनके सुंदर बने हुए हैं, लेकिन ये बिगड़ भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रेखा जा रही है लक लाइन, उसने यव ले लिए हैं, और यही केतु का पर्वत है। तो केतु का पर्वत भी अब डेबिलिटेट होना स्टार्ट हो गया है। और अगर केतु जब बिगड़ जाते हैं, तब व्यक्ति ने जो अपनी ज़िंदगी में नकारात्मक चीज़ें फेस की होती है, उससे अधिक उसको दुख मिलता है। तो मेरा इनसे ये निवेदन है कि केतु का पर्वत खराब होने की दिशा में अग्रसर है, आप इसे रोक लीजिए। क्योंकि केतु अगर खराब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर हमको पैसों की दिक्कत होती है। पहले शनि खराब होते हैं, फिर राहु अपना पावर दिखाते हैं, और अंत में केतु पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। तो हाथ मैं ये समझ रहा हूँ कि 70% से ज़्यादा हाथ खराब है, औसत भी नहीं है। तो मैं इनको रेमेडी दे रहा हूँ, और मेरी आशा है कि रेमेडी को पूर्ण करेंगे, और यदि करेंगे ये तो इनको लाभ मिलेगा, और जीवन को फिर से सुचारू रूप से चला पाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।